हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, होली का त्यौहार रंगों, उमंग और नई ऊर्जा का पर्व है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले यानी फागुन माह की पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है। यह पर्व 2 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व के पहले दिन होली का दहन और दूसरे दिन रंग खेलने की प्रथा है। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार की जो होली है बहुत खास होगी, क्योंकि कई सालों के बाद होलिका दहन की तिथि को लेकर के कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई है। असमंजस की स्थिति बन रही है कि पंचांग के अनुसार होली 18 को है तो कुछ लोगों के अनुसार होली 19 को है। आज हम जानेंगे साल 2022 की होली पूर्णिमा तिथि, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और इस शुभ योग में किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग होलिका की पूजा और दहन के बाद ही भोजन करते हैं। धार्मिक दृष्टि से होली का त्यौहार काफ़ी महत्व रखता है। इस साल होलिका दहन 17 मार्च को है, वहीं रंग वाली होली 18 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व के रूप में मनाई जाती है। होलिका दहन से आसपास की नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। होलिका दहन इस साल गुरुवार 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और होलिका दहन की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 9:20 से 10:31 तक। ऐसे में लोगों को होलिका दहन की पूजा के लिए लगभग 1 घंटे का ही समय मिलेगा। इसके बाद शुक्रवार 18 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। इस साल होली का त्यौहार काफ़ी खास होने वाला है। होली पर इस साल कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस साल होली पर वृद्धि योग, अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और ध्रुव योग बनने जा रहे हैं। इसके अलावा बुध गुरु आदित्य योग भी बन रहे हैं। बुध गुरु आदित्य योग में होली की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन करने से पहले शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर होलिका पूजन के शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और होलिका पूजन के लिए फूलों की माला, रोली, पुष्प, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, कच्चा सूत और गुड़, साबुत कच्ची हल्दी, 5 या 7 तरह के अनाज, नई गेहूँ और अन्य फसलों की बालियाँ और 1 लोटा जल रखें। दहन से पहले होलिका की अग्नि में ये सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और होलिका की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत होलिका के चारों ओर लपेटते रहें। इसके बाद जल अर्पित करें और फिर होलिका दहन करें। होलिका दहन की अग्नि में गुलाल डालकर बड़ों का चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा के दिन भद्रा सहित काल में करना चाहिए और इस साल 17 तारीख को प्रदोष काल और मध्य रात्रि में भद्रा है। पंचांग के अनुसार भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पूंछ के समय होलिका दहन किया जा सकता है।
इसलिए 17 मार्च को रात्रि 9:06 से रात्रि के 10:16 तक होलिका दहन किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं कि होली के उपाय कौन से हैं। दोस्तों, होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ज्योतिष अनुसार होली के दिन कुछ चमत्कारिक उपाय किए जाएं तो ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इस दिन उपाय करते समय शुद्धता और पवित्रता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको हर तरह के कार्यों में सफलता प्राप्त हो और श्री हरि की कृपा से हम सबको धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली के दिन जलती हुई होलिका में सुपारी और नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। होलिका दहन की रात को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। होली के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय से व्यक्ति को धन हानि नहीं होती है। इसके अलावा होलिका दहन के दिन होलिका की राख को लेकर घर के चारों कोनों में राख को डालने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। और शास्त्रों की माने तो होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में रोली, लौंग, बताशे अर्पित करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की अग्नि में आप पीली सरसों के दाने अर्पित करें। होलिका दहन से पहले होलिका की परिक्रमा करते हुए होलिका की अग्नि में चने, मटर, गेहूँ, अलसी के बीज डालने से धन की प्राप्ति होती है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या आप घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन आप होलिका की राख होती है उसे पोटली में बांधकर घर की अलग अलग जगह पे रख दें या छिड़क दें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। होलिका की राख को खासकर उन कोनों में रखें जहां आपको दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। होलिका दहन के बाद दोस्तों बची हुई जो राख होती है उसे काफ़ी पवित्र माना जाता है। होलिका की इस राख से जीवन की कई तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। होलिका दहन की राख के कुछ बहुत ही खास उपाय हैं जिन्हें करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जैसे कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को नज़र बहुत जल्दी लगती है या कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो इसके लिए आप 7 बार होली की राख को लेकर के व्यक्ति के सिर से पैरों तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और आखिर में 8वीं बार क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद इस राख को घर के बगीचे या कहीं मिट्टी के अंदर डाल दें। इसके अलावा होलिका की राख से घर की आर्थिक समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप होलिका की राख को लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। साथ ही इसे आप अपनी पर्स की छोटी सी पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कार्य करने से पहले सभी को इस राख का टीका करना चाहिए। ऐसा करने से सभी काम अच्छे से पूरे होते हैं और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। होली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।